ग्राम बीसापुर के समीप एक जैतपुर नाम का छोटा सा गांव था, जहां पर मक्खनलाल नाम का एक लालची मुनीम रहा करता था। मक्खनलाल इतना लालची था कि वह हर जगह अपना मुनाफा ढूंढ ही लेता। मक्खनलाल के यहाँ एक श्यामा नाम की गाय थी, जो बूढ़ी होने की वजह से अब दूध देना बंद कर चुकी थी। एक दिन मक्खनलाल की पत्नी फूलमती अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, ये श्यामा तो अब बूढ़ी हो गई है, अब यहाँ दूध भी नहीं देती। इसे तो रोज घास खरीद कर खिलाना भी अब महंगा लगने लगा है। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये गाय तो अब हमारे किसी काम की ही नहीं है। रोज रोज इसे चारा खिलाने से अच्छा है कि मैं इसे कल जंगल छोड़ आता हूँ। दूसरे ही दिन मक्खन श्यामा को जंगल लेकर जाता है और उसे जंगल के बीचों बीच घने वन में छोड़कर घर चला आता है। वहीं से एक करण नाम का युवक गुजरता है। तभी अचानक उसकी नजर उस गाय पर पड़ती है। लगता है ये बेचारी गौ माता चारा चरते चरते भटक गई होगी। बेचारा इसका मालिक भी परेशान हो रहा होगा। हे गौ माता, शाम होने वाली है, आपका मालिक भी आपको ढूंढ रहा होगा। क्या आपको अपना घर पता है? तभी श्यामा अपना सर हिलाकर जवाब देती है और गांव की ओर चलने लगती है। करण भी गाय के साथ चल पड़ता है। गांव पहुंचकर वह गाय मक्खन के घर के सामने जाकर रुक जाती है। करण समझ जाता है कि हो न हो इस गाय का घर यही है। तभी मक्खन और उसकी पत्नी घर से निकलकर बाहर आते हैं और श्यामा को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। अरे राम राम भैया, क्या ये गाय आपकी है? यह मुझे जंगल में मिली। लगता है शायद रास्ता भटक गई होगी। हाँ भाई, ये गाय मेरी ही है, लेकिन यह जंगल में भटकी नहीं थी, बल्कि मैं खुद इसे जंगल छोड़ आया था। ये गाय अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है और अब दूध भी नहीं देती। हम अब इस गाय को अपने घर पर रखकर भला क्या करते, इसलिए मैं इसे जंगल छोड़ आया। क्या कहा? तुमने इस बेजुबान पशु को घर से निकाल दिया और ये भी नहीं सोचा कि इसका क्या होगा? जंगल में इतने खतरनाक खतरनाक जानवर हैं, वे इसे मार कर खा जाते। तूने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अरे तुझे इतना ही प्यार आ रहा है इस गाय पर, तो ले जा इसे अपने घर और पाल इसे। करण उस गाय को अपने घर ले आता है। श्रद्धा, ओ श्रद्धा, जरा बाहर आकर तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, हमारे घर में गौ माता, ये कहाँ से लेकर आए आप? तभी करण अपनी पत्नी श्रद्धा को इस गाय के साथ हुए अत्याचारों के विषय में सब कुछ बताता है। आपने इसे यहाँ लाकर बिल्कुल ठीक किया। मैं दिन भर अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। इस बहाने मेरा भी वक्त कट जाएगा और गौ माता की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। ये बेचारी अब दूध नहीं देती तो क्या हुआ, हम फिर भी इनकी सेवा करेंगे और बदले में गौ माता जो गोबर देगी उसके कंडे बनाएंगे, जो भोजन के ईंधन के रूप में काम आएंगे। बिल्कुल सही कहा। पता है श्रद्धा, इस गाय का नाम श्यामा है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर नाम है। श्रद्धा और करण दोनों ही श्यामा की पूरे तन मन से देखभाल करते हैं। एक दिन करण और श्रद्धा के यहाँ एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, सदा सौभाग्यवती भव। हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है बेटा। साधु बाबा, आप बैठिए, मैं आपके भोजन का इंतजाम करती हूँ।
साधु बाबा श्यामा के पास जाते हैं। हे गौ माता, आप अपनी कृपा इस परिवार पर क्यों नहीं करती? आप में तो सभी देवी देवताओं का वास है। हे साधु, मैं केवल इनकी परीक्षा ले रही हूँ। दूसरे दिन जब श्रद्धा श्यामा के पास जाती है तभी बेटा श्रद्धा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पति की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं एक चमत्कारी गाय हूँ। मैं केवल तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। तुम दोनों ने इस बूढ़ी गाय की बहुत सेवा की, यह जानते हुए कि यह बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगी। उसके बाद भी तुम दोनों ने मेरी खूब सेवा की। मैं इसके बदले तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। श्यामा गोबर के बदले उन्हें ढेर सारे सोने के सिक्के देती है। तुम्हें जब भी धन की आवश्यकता हो मुझसे कह देना, मैं हमेशा इसी तरह तुम्हारी मदद करूंगी। जादुई गाय श्यामा की कृपा से अब करण और श्रद्धा बहुत धनवान हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। एक गांव में रवि और संतोष नाम के दो युवक रहा करते थे। इन दोनों ही युवकों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। यह अक्सर अपने घर के सामने चौराहे पर लगे पेड़ के नीचे बैठकर ढेरों सारी बातें किया करते। वहीं रवि की पत्नी शहर की थी और रवि से कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी थी। वह अक्सर रवि से हर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया करती और जोर जोर से उसे ताने मारा करती। तुमने क्या मुझे नौकरानी बनाने के लिए लाए हो? दिन भर काम ही करते रहो, तुम्हारा भी करो, तुम्हारे पिताजी का भी करो। रवि की पत्नी इसी तरह बात बात पर उसे ताने दिया करती। वहीं दूसरी ओर सतीश और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम से रहा करते। ना ही इन दोनों का कभी झगड़ा होता और ना ही ये कभी एक दूसरे से लड़ा करते। एक दिन रवि ने सतीश से पूछा, अरे यार सतीश भाई, तुम्हारे खुशहाल शादीशुदा जीवन के पीछे राज क्या है? भाई रवि, ऐसा है, अपने जीवन साथी के साथ प्यार और जिम्मेदारियां दोनों ही बांटनी चाहिए और हमेशा एक दूसरे का आदर करना चाहिए। तब आपके बीच में कभी कोई समस्या नहीं होगी। अरे वाह भाई, क्या बात कही। मगर क्या तुम इसको थोड़ा खुलकर बता सकते हो? जैसे कि मेरे घर में सारे बड़े मुद्दों पर मैं ही निर्णय लेता हूँ, जबकि सारी छोटी छोटी बातों के निर्णय मेरी पत्नी किया करती है। हम एक दूसरे के निर्णयों पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते। यार मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। तो यार ऐसा है कि छोटी छोटी बातें जैसे हमें कौन सी कार खरीदनी है, कितना पैसा बचाना है, कब बाजार जाना है, कौन सा सोफा खरीदना है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, महीने का खर्चा, नौकरानी रखनी है या नहीं रखनी, वगैरह वगैरह, मेरी पत्नी ही इन सब का निर्णय लेती है और मैं इन निर्णयों से सहमत रहता हूँ। अरे भाई, फिर तुम्हारी भूमिका क्या है? मेरे निर्णय हमेशा बड़े बड़े मुद्दों पर होते हैं, जैसे अमेरिका को इराक पर हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या अफ्रीका को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, देश में किसकी सरकार बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, वगैरह वगैरह। तुम्हें यह सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि मेरी बीवी कभी भी मेरे फैसलों का विरोध नहीं करती, वह हमेशा मेरे फैसलों का समर्थन करती है, इसलिए हम बहुत ही प्यार से रहते हैं। सतीश की ये सारी बातें सुनकर रवि का सर चकराया और वह धड़ाम से गिर गया।